अब अपन जो है आरबीएससी क्लास 8th की मैथ्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के लिए आपका चैप्टर नंबर है 7वां घन व घनमूल। जो एक्सरसाइज 7.1 है आपकी, इससे पहले कुछ उदाहरण आते हैं जो एक्सरसाइज 7.1 के लिए जो है उपयुक्त होते हैं या फिर हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो 7.1 एक्सरसाइज करने से पहले अपन जो है इसके सारे उदाहरण मिला देंगे ताकि जो 7.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वे सभी इनके बेस पर ही है। ठीक है, तो उदाहरण पहला क्या कह रहा है, क्या 243 एक पूर्ण घन है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा आ रहा है कि कोई संख्या दे रखी है और आपसे ये पूछ रहा है कि क्या यह संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब यह होता है कि जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो संख्याओं के तीन तीन जोड़े होने चाहिए। अगर किसी पर भी 2 की घात 3 या किसी भी संख्या पर घात 3 नहीं बनेगी तो फिर वो संख्या जो है ऑटोमेटिक ही पूर्ण घन नहीं होगी। ठीक है, कैसे, जैसे 243 है तो यहाँ पर आपको लिखने का तरीका क्या रहेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर कि दी गई संख्या, आपको क्या लिखना, दी गई संख्या, तो दी गई संख्या है 243 और अब लिखना है संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या कौन सी है 243, तो यहाँ पर लिखो 243 का जो संख्या है उसका 243 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इस तरह से लिखने के बाद में यहां पर लिखो आपको 243 बराबर के अंदर अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड यहां पर करते हैं तो 243 है ये, तो देखो यहां पर ये 2 से डिवाइड तो होगी नहीं तो 3 से डिवाइड होगी क्योंकि ये 3 की भाजकता का नियम फॉलो करती है। तो देखो 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो 9 तो 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 8 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, वापस 3 से जाएगा तो 3 का ही भाग लगाते हैं, 3 दूनी 6, 6 करेंगे तो आएगा 2 से एसपल, तो 3 7 21, वापस 3 का जाएगा, 3 9 27, फिर वापस 3 का, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब देखो 243 के सामने जो है ये सारी चीजें इनटू में लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो इनको घात में लिखना है तो 3 3 के जोड़े में लिखना है, जैसे ये इस तरह से 3 जोड़े, लेकिन ये जो है 2 जोड़े में ही है तो आपको इस तरह से लिखना है 3 की घात 3 और इस 3 की घात क्या बनेगी 2। पूर्ण घन तभी संख्या होती है जब सभी पर, जब हम जो है घात लगाते हैं तो सभी संख्या पर घात 3 होनी चाहिए। तो देखो इस पर तो 3 है लेकिन इस पर 3 नहीं है तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण घन नहीं होगी। तो आपको लिखना है उपयुक्त, उपर्युक्त मतलब ऊपर की तरफ उपर्युक्त 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 इंटू 3 का त्रिक रूप नहीं है, त्रिक रूप नहीं है। फिर आगे लिखना है अतः यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है, यह आपको आंसर इस तरह से लिखना है। ठीक है, या फिर 3 इंटू 3 ना लिखकर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि उपयुक्त 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का त्रिक रूप नहीं है। देखो इस 3 का ही तो है ना, तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह से आपको सोल्व करना है। घात अगर 3 नहीं बनी तो हाथों हाथ वो संख्या अपूर्ण घन हो जाती है। ठीक है, यानी अपूर्ण का तो उल्टा यही होता है अपूर्ण, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, कैसे भी अपन कर सकते हैं। अब इसके आगे एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में जो है आपको एक नियम याद रखना है और वो नियम यह है कि जब कभी भी आपको प्रश्न के अंदर यह लिखा आ रहा है कि कोई संख्या दे रखी है और कह रहा है कि क्या यह पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन वाला सवाल तो इसके ऊपर भी किया था लेकिन इसमें थोड़ा आगे चेंज किया होगा। यदि नहीं तो ऐसा लिखा होगा, यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको ज्ञात करनी है जिससे इस 392 को गुणा करने पर जो गुणनफल आए तो एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो आपको ऐसे सवालों के अंदर करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना है किस तरह से, यानी पहला स्टेप तो वही अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर लिखना है दी गई संख्या
देखो ये अभाज्य गुणनखंड तो हमेशा आएगा, तो दी गई संख्या क्या है, 392 है। अब 392 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 392 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, आप देखो 392 का अभाज्य गुणनखंड होता है, तो यहां पर ज्ञात करेंगे उसको भी, तो 392, तो इसको डिवाइड करो आप इस तरह से, तो 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 2 है यानी सम संख्या है, तो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर एक शेषफल बचेगा, ये 19 बन जाएगा, तो 19 पे भाग दूंगा तो 2 नम 18, वापस एक शेषफल, 2 छक्के 12, वापस 2 इकाई जाएगा, तो दोनों संख्या हम देंगे, 2 नम 18, 1 2 8 16, फिर वापस 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 नम 18, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, और लेकिन 7 से जा सकता है, ठीक है ना। तो गुण 50 आपको दिख जाए तो आपको थोड़ा दिमाग लगा देना है, ठीक है, कि 7 का जाएगा तो 7 7 गुण 50 बराबर 1, 1 आने पर छोड़ देते हैं, तो 392 के सामने अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। फिर देखो इनको घात के रूप में लिखो, 2 की घात 3 और ये इधर हो गया 7 की घात 2। हमेशा इस तरह से करने के बाद में अगर आपसे क्वेश्चन में किस संख्या से गुणा करें कि वह संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखना है जिस संख्या की घात 3 बन जाए तो उसको नहीं छेड़ना है, और जिस संख्या की घात 3 न बने तो उसको देखना आपको। अब देखो इस तरह से ये फॉर्म बनने के बाद में आपको इस तरह से कोष्टक में बंद करना है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ, जिसकी घात 3 हो गई वो तो पूर्ण घन हो जाती है, यानी ये संख्या घन का मतलब क्या होता है, घात 3 चढ़ाना, लेकिन यहां पर देखो इस 7 पर जो है घात 2 ही है, तो इसको भी 3 का रूप का बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं एक एक्स्ट्रा 7 से गुणा कर दूं तो यहां पर 7 की घात 3 हो जाएगी, लेकिन इसको तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आता है। तो मन से हमने जो संख्या इंटू में लाई है, किस तरह से मन से कौन सी संख्या इंटू में मानी हमने, ये 7 मानेंगे तभी तो 7 की घात 3 होगा, तो यही वो संख्या है जिस संख्या को इससे गुणा करने पर, यानी कौन सी संख्या 392 को 7 से गुणा करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना। यानी हमेशा ध्यान रखना, जैसे इंटू का संबंध होता है प्लस से और भाग का संबंध होता है माइनस से, तो जब किस संख्या से गुणा करने की बात होगी तो जो हम संख्या इंटू करेंगे ना, क्यों करेंगे, ताकि वो संख्या घात 3 में हो जाए, तो 2 की घात तो 3 में थी तो कोई इंटू करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन 7 की घात 2 में थी तो 7 को किसी एक एक्स्ट्रा से इंटू करना पड़ेगा, तो वो 7 का मतलब क्या है, इससे इंटू हो जाएगा तो 7 की घात 3 हो जाएगी। तो गुणे का मतलब क्या, जोड़ रहे हैं अपन, जो है नई संख्या इसमें जोड़ते जाएंगे यानी ऐड करते जाएंगे, तो जो संख्या ऐड करेंगे ना, इसी नियम से देखो आप, जो संख्या ऐड करेंगे ना उसी को आपको जो है प्रश्न में दे रखी संख्या से इंटू करना, तब जो है वो संख्या ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी। अब जो है उदाहरण तीसरा लेते हैं, क्या 53240 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो 53240 को किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखो इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसके अंदर था कि किस सबसे छोटी संख्या से जो है उसको गुणा करें, अब है भाग देना, तो बस गुणा की जगह भाग आया है, तो मैंने पहले ही बताया है अगर गुणा हो जाए तो संख्या जुड़ती है और भाग होगा तो संख्याएं घटती हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जिस संख्या की घात, जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, जिस संख्या की घात 3 आ रही है उसको तो है जैसे के जैसा रहने देते हैं, जिस संख्या की घात 3 नहीं आती है उसको उस साइड यानी लेफ्ट साइड की तरफ जो ये संख्या होगी ना इसकी तरफ भाग लगा देंगे, तो वो प्राप्त भागफल जो है हमेशा पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखने का तरीका रहेगा, दी गई संख्या, तो दी गई संख्या है 53240, ठीक है। अब संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य, देखो अभाज्य गुणनखंड आपको आने चाहिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड अगर आ गया आपको तो ये पूरा चैप्टर आप बिना जो है रुके हुए इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल स्पीड से, ठीक है। 53240, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, क्यों होगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो सबसे छोटा अभाज्य अंक 2 लेते हैं, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, शेषफल बचेगा 1, तो 13 बन जाएगा, 2 छक्के 12, एक शेषफल आया तो वापस 12 बनेगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और ये 0, फिर
दो एकम दो, दो तिया छः, दो तिया छः, दो एकम दो और जीरो, फिर वापस दो, तो दो छक्के 12, एक, दो छक्के 12, एक, दो पंजे 10 और दो पंजे 10। अब किसका जाएगा? तो देखो तीन का देखने की कोशिश करेंगे, तो पहले भाजकता का नियम जो है उसका नियम लगा देते हैं। 6 और 6 12, 12 और जो 10 होंगे वो हो जाएंगे 22। तो तीन का भाजकता का नियम सॉल्व नहीं होगा, यानी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो 5 लेते हैं, तो इकाई का अंक 5 है, तो 5 का भाग जाएगा। तो 5 एकम 5, एक 16 बन जाएंगे, 5 तिये 15, वापस एक, 5 तिये 15 और 5 एकम 5। अब 1331 अगर कभी भी संख्या आ जाती है तो वहां पर हमेशा 11 का यूज करना, ठीक है। ये 11 का घन है, यानी 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। किसी संख्या का घन कैसे ज्ञात करते हैं? संख्या पर घात 3 चढ़ाकर, ठीक है। तो ये 11 का है, ये 121 बार जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, 1331 के लिए। फिर ये भी वापस 11 बार जाएगा, और ये, ठीक है। तो देखो अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 53,240 के सामने जो है आपको क्या लिखना है? ये सारे इंटू में लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू है 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। नियम क्या था? आपको इसमें घात के रूप में बदल देना है। तो 2 की घात 3, ये 5 की घात तो 1 ही रहेगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, और 11 की घात भी 3। तो नियम यही कहता है कि इंटू हो तो जोड़नी है संख्या, मन से ऐड करनी है कि वो 5 की घात 3 में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर भाग का कह रहा है, तो भाग में वो संख्या घटती है। यानी देखो जो संख्या घात 3 में, ये भी घात 3 में, उसको तो है जैसे का जैसे रहना देना है। जो संख्या की घात 3 के नहीं में, मतलब जो संख्या घात 3 के रूप में नहीं है, देखो 5 की घात 1 ही है, तो इसी संख्या को जो है हटाना है। हटाएंगे कैसे? इसको जो है इधर लेफ्ट साइड की तरफ भाग दे देंगे, तो ये 5 हटाकर इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी होती है? बचने वाली हर संख्या को जो घात 3 में नहीं है, वही संख्या जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, जिसका भाग इसमें देने पर जो रिजल्ट आएगा, यानी जो भागफल आएगा, वो हमेशा एक पूर्ण घन प्राप्त होगा, ठीक है। तो इंटू में जो है संख्या ऐड करते हैं और भाग में जो है संख्या हटा देते हैं, यानी 5 को हटाना आपने को, बाकी को है जैसे के जैसे रहना देना, ठीक है। तो संख्या 5 फाइंड हो जाती है। अब उदाहरण 4 की बारी। तो यहाँ पर उदाहरण 4 भी वही उदाहरण 3 की तरह ही है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे? किस प्राकृत संख्या से आपको भाग देना है? तो गुणनखंड करने पर फॉर्म अगर ऐसा होगा कि घात 3 के रूप में नहीं होगी कोई संख्या, तो उसी का आपने को इस संख्या में भाग लगाना है। तो यहाँ पर आंसर दी गई संख्या, तो दी गई संख्या कौन सी है? दी गई संख्या है 1188, ठीक है। अब संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड, तो संख्या का अभाज्य गुणनखंड वही यही विधि ऊपर वाली जो ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व करी, 1188 बराबर, तो इससे पहले करना पड़ेगा ना ऐसे। तो 1188 2 का भाग जाएगा, 2 पंजे 10, एक शेष पर 2 नम 18, 2 चौके 8, वापस 2 का 2 दूनी 4, एक शेष पर तो 19 बचेगा, 18 एक शेष पर, 2 साते 14। अब देखो 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 का देने की कोशिश करते हैं। तो देखो 2 और 9 11, 11 और 7 18, तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 नम 27, ठीक है। तो 2 बचेगा, तो वापस 3 नम 27, वापस 3 का जाएगा, 3 तियारी 9, 3 तियारी 9, ठीक है। फिर 3 का 3 एकम 3, फिर जाएगा 11 का। तो वापस इनको इंटू के रूप में लिखना अपने को, कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 घात के रूप में लिखते हैं। 2 की घात 2, 2 की घात 2, फिर 3 की घात 3 और फिर 11 की घात 1, तो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो जब भी भाग देने की बात कर रहा है, तो जिस संख्या की घात 3 है उसको छोड़ देना है, बाकी सारी बची हुई संख्या का अपने को गुणा करके आंसर निकाल के वो जो संख्या आएगी उस संख्या का भाग इस वाली संख्या में दे देना है। तो ये तो घात 3 में है, ये घात 3 में नहीं है, ये घात 3 में नहीं है, तो इनको सॉल्व करो आप। 2 की घात 2 इंटू 11, तो 2 दूनी 4, 4 को 11 से करूंगा आएगा 44। तो 44 वो संख्या होगी जिस संख्या को, मतलब इस संख्या का भाग जो है इसमें देना है, ठीक है ना। 44 का भाग 1188 में देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। पूर्ण घन का मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर सारे अभाज्य गुणनखंड जो है घात 3 के अंदर ही आएंगे,
है ना। ठीक है, तो उदाहरण 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, यानी हम देखो संख्या तो हटा ही, मतलब जो संख्या को है हटा रहे हैं, मन से कोई भी संख्या इंटू में नहीं ला रहे हैं, ये भाग के लिए। जबकि इंटू के लिए जो है संख्या हमेशा मन से गुणा करते हैं और फिर उन्हीं संख्या को जो है इस वो जो संख्या दे रखी होती है उसको इंटू कर देते हैं। ठीक है ना। अब अपन उदाहरण 5वां लेने जा रहे हैं। उदाहरण 5वां जो है आपको क्या कह रहा है, क्या 68,600 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं है तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या अपने को ज्ञात करनी है, जिसको इस 68,600 से गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा वो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमेशा जब प्रश्न के अंदर किस संख्या से गुणा करने की बात कर रहा है तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अपन देखेंगे कि जिन संख्याओं के घात 3 के रूप में नहीं बन रही है तो मन से ऐसे संख्याओं से इंटू करेंगे कि उनकी घात भी 3 हो जाए। फिर जो वो संख्या आएगी ना, जो एक्स्ट्रा अपन मन से इंटू करेंगे, उन्हीं संख्याओं को सॉल्व करके जो है इस संख्या से आपको गुणा करना है, तभी जो भागफल आएगा, सॉरी जो गुणनफल आएगा वो हमेशा एक पूर्ण घन आएगा। ठीक है, तो गुणा में हमेशा वो मैंने बताया ना, ये भी यही नियम, गुणा प्लस के लिए होता है, भाग माइनस के लिए होता है। तो भाग में तो अपन संख्या को हटा देते थे जो घात 3 में नहीं होती, और इंटू के अंदर अपन ऐसे संख्या जोड़ते हैं जिसके कारण वो संख्या जो है घात 3 में बन जाए, फिर उन्हीं संख्याओं को सॉल्व करके इससे इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को लिखना है आंसर, सबसे पहले लिखना है दी गई संख्या क्या है 68,600। ठीक है, फिर दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड, या फिर लिखो संख्या का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है? अभाज्य गुणनखंड। तो 68,600 के सामने जो है आपको क्या लिखना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 68,600 को आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 2 का भाग दे देते अपन, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 0 0। फिर वापस 2 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 एकम 2, शेष पल 1 बचेगा, 14 आएगा, 2 7 14, 2 एकम 2। ठीक है, तो शेष पल बचेगा 1, 1 और 0 हो जाएगा 10, 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, फिर 2 का वापस इकाई का अंक 0 है, तो 2 8 16, 1 शेष पल 11 में भाग देंगे, 2 पंजे 10, 1 2 7 14, वापस बचेगा 1, 2 पंजे 10। अब देखो 3 का देने की कोशिश करेंगे, सारे अंकों को जोड़कर पहाड़े में अपन उसको ला सकते हैं, या फिर 3 से भाजित होने वाली ऐसी संख्या बनानी है। तो 8 5 13, 13 7 20, 20 और 7 20 और 5 25, तो 3 का तो जाएगा नहीं, तो 5 का ले लेते हैं। 5 एकम 5, ठीक है, 3 बचेगा, 5 7 35 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 2 और 5 मिलकर बच जाएंगे 25, तो 5 4 25। फिर वापस 5 का जाएगा, तो 5 3 15, 2 बचेगा शेष पर, तो 21 हो जाएगा, तो 5 चौक 20। फिर 1 बचेगा, 15 बनेगा, 5 3 15। अब 343 किसका होता है घन, हमारे को पता है 7 का होता है ना। तो देखो 7 का भाग देंगे, तो 7 चौक 28, और फिर 6 आएंगे, 34 में से 28 जाएंगे तो 63 बचेंगे, 7 9 63। फिर 7 और 7 गुण 50, फिर 7 का, फिर इस तरह से। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड इसके सामने लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो घात में लिखने का प्रयास करें, 2 की घात 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की घात 2, और ये होगा 7 की घात 3। तो भाग देने की बात करना ना किस संख्या से, तो वो वही संख्या लेनी है जिस पर घात 3 नहीं है। तो भाग में तो हटाने की बात होती है, यानी उसको सॉल्व करके उसमें उस संख्या में भाग दे दो। तो देखो ये तो घात 3 में है, ये भी घात 3 में है, बस ये घात 3 में नहीं है, तो इसको सॉल्व करके इस संख्या में भाग दे देना है। तो 25 आएगा, 5 इंटू 5 को सॉल्व करेंगे तो वो संख्या क्या आएगी, 25 आएगी। 25 का इसमें भाग देंगे ना, तो जो संख्या आएगी वो हमेशा पूर्ण घन होगी। पूर्ण घन का मतलब वो संख्या किसी संख्या के 3 बार गुणा करने से बनी हो। ठीक है, तो इस तरह से यह आपको ज्ञात करना है। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।